हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे थे 5:30 और उठते ही मैंने बाहर का नज़ारा लिया। तो नज़ारे में मैंने देखा बहुत सारी धूल हो गई थी बैल्कनी में। तो उसी को बस ऐसी झाड़ रही थी, क्योंकि इसमें कपड़ा मारने में बहुत टाइम लग जाता है सुबह सुबह। तो मैंने अब वो कपड़े धोने के लिए सर्फ वर्फ डालने के तुरंत ही मैं वॉशिंग मशीन चला दी थी। और मशीन चलने के तुरंत ही बाद मैंने कपड़े भी डाल दिए ताकि वो जल्दी से धुल कर रेडी हो जाएं। क्योंकि मेरी मशीन इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो चलती रहे, मतलब वो बीच में ऐसे रुक जाती है तो करीब 2-3 घंटे बाद ही चलती है वो। और अभी ये जो है मैंने पायदान इनको भी झाड़ दिया है, क्योंकि मैं शाम को इनको धोऊंगी। और अभी क्या है, मुझे लग रही थी बहुत तेज प्यास, तो मैंने जल्दी जल्दी वो बोतल निकाली फ्रिज में से और ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया मिक्स करके, तो मैंने पी लिया। क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। पानी पी के मैं चल लिया अपना दोबारा कोई काम करने के लिए। तो वही डस्टिंग वगैरह सुबह सुबह की जो होती है ना थकावट, भाई सच में नींद में काम करने में बड़ा अजीब सा लगता है। और हमारी जैसी छोट बहनों को मतलब सुबह सुबह ऐसे ही काम में लग जाना, मतलब न्योछावर कर देना, वो वाली बात है। मुझे तो बहुत हंसी आती है अपने बारे में सोच के। यार क्या ज़िंदगी है, सुबह सुबह उठो, उठ को ये काम करो। थोड़ा ऐसा होता है ना कि अगर बच्चों के स्कूल खुले हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा काम होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मुझे डस्टिंग भी करनी थी, तो सोचा व्लॉग में आप लोगों को भी दिखा देती। तो ज़्यादा डस्टिंग मैं 2 दिन छोड़ के तभी करती हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करती। क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता, बच्चों को भी पढ़ाना होता है और भी काम होते हैं, बच्चे मानते भी नहीं है। मेरी लड़की तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है। और ये तो नवाब सो रहे थे, ये उठेंगे जब इनके लिए चाय बना दूंगी। अभी क्या करेंगे उठ के, वैसे भी 7 बजे होंगे। करते करते इतना टाइम हो जाता है ना सुबह सुबह। मतलब ये है कि दिन अगर बच्चे शांत हों, सो रहे हों, तो काम इतना आसानी से और जल्दी हो जाता है ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। बस ये बच्चे लग रहे हों जब नहीं करने देते। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सुबह, मतलब सभी मेरी जैसी है ना ये, जल्दी जल्दी इसलिए काम कर लेते हैं ताकि बच्चे जग जाएंगे तब फिर पै 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 मचाते हैं, दुकान पर भगना, ये करना वो करना। आज तो वैसे भी मेरा एसी काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब वो चले गए, एसी वाले भैया चले गए गाँव, वो करीब आएंगे 1 तारीख को। अब 1 तारीख तक मैं ऐसे ही, मतलब अब मैंने अपना जो कूलर है वो सही कराने के लिए दिया है, दूंगी, मतलब उठ जाएंगे जब, तो जब तक तो फ्रेंड्स मेरा तो हो चुका है सारा काम और अभी कुछ नहीं रहा, बस नहाना धोना रह गया, खाना पीना और चाय वाय रह गई है। बच्चे जगेंगे उनको भी नहला दूंगी और आगे का काम रही बात कपड़ों की, कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट, एक बार और पानी में निकालना है बस। और चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अब बना लेते हैं चाय, ठीक है। ये मैंने चाय के लिए दूध चढ़ा दिया है, चीनी चायपत्ती डाल के सिर्फ इसको पकाना है, कुछ नहीं करना। वैसे तो पानी डाल के अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे भी अच्छी लगती है अगर अच्छे से पक जाए चाय तो। और अभी कुछ नहीं है, बस पानी आ जाएगा, पानी से बोतलें भर के रख दूँगी। अभी इसके पापा बोल रहे हैं रेस्ट के लिए, थोड़ा रेस्ट और ले लेते थे, उसके बाद चाय वाय पी के फिर पानी लेकर आएंगे। और मैं क्या बनाने वाली हूँ अभी, मेरे पास है तोरई और लौकी बैगन, लौकी तोरई बैगन। पता कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कपड़े मेरे सूख चुके हैं और मैं कर देती हूँ मशीन का बटन बंद, नहीं तो मशीन का बटन बंद कर देती हूँ। देखो नीचे क्या हो रहा है। देखिए सूख गए हैं इसमें कपड़े सारे। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद टांगूँगी, अभी नहीं टांग रही। अभी मेरा ना पैर में दर्द हो रहा है, वो थोड़ी देर दर्द, उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद टांग दूँगी, सूख जाएंगे। तब तक के लिए चटकनी कर देते हैं बंद। ये बन चुके चाय, और पानी के पापा भी बहुत देर से चला रहे चाय ला चाय ला। हम कह धुआं तो निकल जाए, तो गर्मी का टाइम है, गर्म गर्म भी नहीं आती। फ्री क्या करते हैं, आगे रख देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उठते हैं ना, और वो उठ गया कोई सा एक, तो क्या करते हाथ मार के नीचे गिर देते हैं सारी चाय, और गर्म गर्म बच्चा जल जाए, इस वजह से मैं लेकर नहीं जाती है जल्दी। देखो अभी भी फ़ोन में लग रहा है,
दिखा नहीं सकती, कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने, कच्चे के अलावा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी तो आई हूँ अपने घर पर और मुझे कुछ काम था इस वजह से आई हूँ। मेरा अभी खाना भी नहीं बन पाया है, अब देखते हैं जाएंगे जब बनाऊंगी। तो रही काटने बैठी थी, इसके पापा ने बोला चलो घर चलते हैं, तो मैं अपने पापा के पास आई हुई हूँ अपना सामान वामान लेकर, थोड़ा सा चले जाऊँगी, काम था इधर। पता नहीं तबीयत से खराब रहती है, पता नहीं क्यों नहीं आता। ऐसे ये देखो इसके पापा ने क्या किया, इसे ना फ्रीजर में रख दिया और ये देखो लौकी कैसा हो गया है, बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे कैसे बनाऊँ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब मैं पता है 5 बजे हैं, अब मैं ना थोड़ी देर के लिए लेटी थी, मैंने आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में। और फिर अचानक क्या हुआ, कहने लगे इसके पापा कि चल कहीं घूम के आते हैं। मैंने कहा इतना तो टाइम नहीं है, कहाँ जाएंगे, इतनी दोपहर भी धूप भी बहुत थी। तो अब वो कहने लग गए पापा के पास होके आ जाते हैं। तो पापा के पास गए, वहाँ कुछ काम हुआ, फिर आके इतने ज़्यादा थक गए थे, आके सिर्फ और सिर्फ वहाँ से खाना खा के आए थे, फिर हम यहाँ सो गए। और अभी क्या है, अभी इसके पापा फिर दोबारा कहीं चले गए हैं और अभी बज रहे 5:15, हाँ 5:20 हो रहे हैं करीब। तो अब मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। सोची थोड़ी सी चाय बना लेती, उसके बाद खाना बनाएंगी और फिर शाम की दिया बाती भी करनी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रिज में जो तोरई रखी थी मैंने उन्हें बाहर निकाल के रख दिया था, तब तक मैंने लहसुन और प्याज को जल्दी जल्दी छीलने के बाद काट लिया। काटने के बाद अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तड़का लगने के आप लोगों को भी बताऊंगी रेसिपी मेरी कैसे बनाए थे हैं, और आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी तोरई आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ना पहली बार गरम मसाला मैंने गलती से डाल दिया था इस रेसिपी में, तो आप ना हो सके तो गरम मसाला स्किप ही करना। मुझे ज़्यादा गरम मसाला इसमें, तोरई जितनी सिंपल, मैं तो इसके साथ रोटियां भी घी नहीं लगाती। एक आलू की सब्ज़ी में और इसकी, अच्छा आलू की सब्ज़ी में तो लगा लो लेकिन तोरई में तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तोरई जो का जो स्वाद है ना वो घी की वजह से मर जाता है, घी घी इसका स्वाद आता है, फिर अजीब लगती है। लगाओ तो ना के बराबर, जैसे किसी को नहीं पसंद बिना घी की रोटी, बहुत ना के बराबर लगा के खाना भाई, सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये रही मेरी तोरई। लेकिन हाँ एक बात बताऊँ, तोरई में हींग ज़रूर डाल लेना, आजकल पता नहीं कैसी तोरई आ रही है। और यार कल दूध मंगाया, आज दूध फट गया, कल रात ही मंगाया था देखना। फ्रेश दूध तो जल्दी फट सकता है लेकिन मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये तो बॉइल्ड होता है, ये तो फटना नहीं चाहिए, पहले से ही बॉइल्ड होता है। अब उसको मैं उबाल रही हूँ, अब वो फट रहा है, रात ही मंगाया है जबकि मैंने। तेल हो गया मेरा गरम, इसमें डाल दूंगी जीरा। कि आप लोग जल्दी डाल दोगे तो ये मिर्च जो है वो करारी हो जाती है और मुझे ज़्यादा करारी पसंद नहीं है, तो मैं इसे ऊपर से ही डालूंगी। देखिए भुनने ही वाली है, ऐसे तो प्याज अभी नहीं डालूंगी, ऑलमोस्ट भुन जाएगी तब डालूंगी। ऐसी हो गई है, थोड़ी हल्की सुनहरी हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्च, ताकि ये भी साथ में अच्छे से थोड़ी बहुत भुन जाए। तो भुनने के साथ ना मैं डाल दूंगी हल्दी, क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो अगर कच्ची रह जाए तो मुँह में कड़वापन आता है। बस आपको ठीक करना, इसमें मसाले डाल दूँगा सारे, इसी पानी में मसाले क्या है हो जाएंगे, भुन जाएंगे। तेल आ गया ऊपर, नहीं तो ये बस सारे में मसाला अच्छे से लगा देती हूँ। अभी मंदी मंदी फ्लेम पर बनता रहेगा तो रही, कम इसलिए करना होता है क्योंकि इसका जो नेचुरल पानी होता है ना वो इतना टेस्टी होता है ना। और पानी मत डालना, अगर पानी डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल सेम आंच पर बनाना है। और गरम मसाला आप ऑप्शनल है, डालो मत डालो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डालती नहीं हूँ, मैंने डाल दिया आज, पता नहीं कैसे गलती से डल गया। बात है मैं ब्लॉग बनाती हूँ जब भी ऐसा होता है मेरे साथ। और धनिया पाउडर मैं डालती हूँ क्योंकि धनिया पाउडर इतना ज़्यादा गरम मसाला नहीं करता, पेट में जलन नहीं करता है, तो धनिया पाउडर में सिंपल अच्छी भी लगती है, मैं इसमें कुछ नहीं डालती। बहुत से लोग दाल भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, तो मुझे इतना ऑप्शनली नहीं लगता, ये सिंपल भी अच्छी ही बनती है। आप इस तरीके से बना के ट्राई कर सकते हो। और चलते हैं, अब क्या करूँ यार समझ में नहीं आ रहा, तो नहाना है, नहा लूँ, नहाने के बाद देखती हूँ कुछ करना। हाँ बेटा क्या हुआ,
ये मुझे नोच रहा है, फ़ोन मांग रही। आ आ आ ये देखो कितना नोच रहा है, देखा खून निकाल देता है, इतना तेज नोचता है। सिर्फ किस लिए? फ़ोन के लिए। वह फ़ोन के लिए देख कितना दीवाना होता है ये। मुझे इतनी ज़ोर से नोच के गया है ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? इसने करा है, इसने करा है, इसने। ये बैठा है ना, ये एक बार सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बनी है। गरम मसाले से ना थोड़ा कलर चेंज हो गया, काला हो गया है। इसको मैंने बोला था आप नेचुरल पानी इसको आप छोड़ देगा, देखो है ना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बच्चे बोल। मैं अब जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के लिए। मेरे कपड़े सूख गए होंगे क्योंकि 7:15 हो रहे हैं, इस टाइम पे तो सूख गए होंगे। ये देखो सारे कपड़े टंग गए, सूख गए। इन्हें उतार लेती हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतार लिए हैं, तो अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड, क्योंकि 7:30 बज गए। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने तो पी इसलिए नहीं थी, मैंने कहा चल नहा के या पूजा करके पी लेते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और बच्चों के लिए खाना। मतलब रोटी रह गई है, रोटी सेक दूंगी। मेरी वानी पोटी कर रही है इसलिए उसका आपको आवाज़ आ रही होगी। तो चलो आपके इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग, ये व्लॉग कैसा लगे जरूर कमेंट में लिख कर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखना, बहुत अच्छी व्लॉग बनाया है मैंने। आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलना। अगर बेल आइकन दबा दोगे तो मेरी वीडियो आप लोगों तक रोज़, मतलब कि हफ्ते में, और व्लॉग शॉर्ट्स तो मेरे रोज़ कॉमेडी व्लॉग आते रहते हैं, आप लोगों को वो भी मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।